पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है किसी विलेन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति। पीएच कम है, अम्लीय है। अगर पीएच ज़्यादा है तो क्षारीय है। जैसे पीएच 7 है तो वो उदासीन है। ट्रिक 7 के नीचे खट्टा और 7 के ऊपर कड़वा होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। ट्रिक जल ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, इसलिए उदासीन इसका 7 होता है। इसलिए उदासीन है तो इसका पीएच मान 7 होगा। के बाद है नींबू का रस। नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। ट्रिक नींबू सबसे ज़्यादा खट्टा होता है और खट्टा होता है तो इसलिए इसका पीएच मान सबसे कम होता है। इसके बाद है सिरका। सिरके का पीएच मान 3 होता है। ट्रिक सिरका खट्टा है पर नींबू से कम, इसलिए इसका पीएच मान 3 होगा। इसके बाद है टमाटर का रस। टमाटर के रस का पीएच मान 4 होता है। ट्रिक टमाटर हल्का खट्टा होता है तो इसलिए इसका पीएच मान 4 होगा। इसके बाद है दूध। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। ट्रिक दूध थोड़ा सा खट्टा लगभग उदासीन के पास होता है, इसलिए इसका पीएच मान 6.5 होगा। इसके बाद है मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ट्रिक रक्त हल्का क्षारीय होता है और 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7.4 होगा। आमाशय रस गैस्ट्रिक जूस। आमाशय रस का पीएच मान 1-2 होता है। ट्रिक पेट में खाना पचाने के लिए तेज अम्ल चाहिए। साबुन का घोल। साबुन के घोल का पीएच मान 9 से 10 होता है। ट्रिक साबुन कड़वा होता है। कड़वा मतलब क्षार, और क्षार होता है इसलिए इसका पीएच मान 9 से 10 होता है। एक लाइन में सब याद करें। ज़्यादा खट्टा पीएच कम, ज़्यादा कड़वा है पीएच ज़्यादा है, अगर बीच में है तो पीएच 7 के आसपास होगा। जैसे नींबू ज़्यादा खट्टा है तो इसका पीएच मान कम होगा। सिरका हल्का खट्टा है तो इसका पीएच मान 3 होगा। टमाटर और हल्का खट्टा है तो इसका पीएच मान 4 होगा। दूध बिल्कुल माइनस में खट्टा है तो इसका पीएच मान 6.5 होगा। जल ना ही खट्टा है और ना ही कड़वा तो इसका पीएच मान 7 होगा। रक्त हल्का कड़वा तो इसका 7.4 होगा। साबुन काफ़ी कड़वा तो इसका पीएच मान 10 होगा। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यू करते हैं। सबसे अधिक अम्लीय कौन है? नींबू का रस। सबसे अधिक क्षारीय कौन है? उत्तर साबुन का घोल सबसे अधिक क्षारीय होता है। ट्रिक जो सबसे ज़्यादा खट्टा वह ज़्यादा अम्लीय, जो ज़्यादा कड़वा वह ज़्यादा क्षारीय होता है। अगर आपने यह ट्रिक जान ली तो फिर आप बड़े ही आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं।